अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, दिस इज नूर खान। उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज है हमारी एडोबी इलस्ट्रेटर की क्लास नंबर 1 और आज हम एडोबी इलस्ट्रेटर का इंटरफेस देखेंगे। साथ ही अपना पहला टूल सीखेंगे जिसका नाम है सिलेक्शन टूल। इसके अलावा हम देखेंगे कि किस तरह से न्यू फाइल क्रिएट होती है, किस तरह से आप बेसिक शेप्स ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये तमाम ही चीज़ें आज की इस वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे मैं अपना एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन कर रही हूँ, सिंपल इसके आइकन पे क्लिक करके। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा एडोबी इलस्ट्रेटर इस वक्त ओपन हो रहा है। जैसे आप अपना एडोबी इलस्ट्रेटर ओपन कर लेंगे, यहाँ पे आपको उसकी वेलकम स्क्रीन नजर आ रही होगी जहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है वेलकम टू इलस्ट्रेटर, वी आर ग्लेड यू आर हियर। हमें खुशी है आप यहाँ हैं। उसके नीचे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको लेट्स क्रिएट ब्रिलियंट ग्राफिक्स, मेक लोगोस, आइकन्स, ड्राइंग्स, टाइपोग्राफी, इलस्ट्रेशन एंड मोर। यहाँ पे ये आपसे कह रही कि लोगो बनाइए, आइकन्स बनाइए, टाइपोग्राफी कीजिए, इलस्ट्रेशन बनाइए और मजीद चीज़ें भी आप यहाँ पे बनाइए। सिंपल एक तरह से इलस्ट्रेटर आपको बता रहे कि आप इस पे क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको राइट हैंड साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे दो बटन नजर आ रहे होंगे, क्रिएट न्यू एंड ओपन। ये दो बटन नजर आ रहे होंगे। सिंपल क्रिएट न्यू जो बटन है इस पे आप उस सूरत में क्लिक करेंगे जब आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है, और ये जो सेकंड बटन है ओपन पे आप उस सूरत में क्लिक करेंगे जब आपने पहले से ही एडोबी इलस्ट्रेटर पे कोई फाइल बनाई और उसे अपने कंप्यूटर में सेव कर लिया और अब आप चाह रहे हैं अपनी उसी फाइल को ओपन करना और उसमें जो भी आपने डिजाइन बनाया उसको एडिट करना चाह रहे हैं, तो सिंपल आप ओपन पे क्लिक करके अपनी उस फाइल को ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको न्यू फाइल क्रिएट करनी है तो आप क्रिएट न्यू बटन पे क्लिक करेंगे। तो न्यू फाइल क्रिएट करने के 2-3 तरीके हैं। पहला तो ये है कि आप इस क्रिएट न्यू पे क्लिक करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक विंडो आ जाएगी। दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ से फाइल के मेन्यू में जाइए और यहाँ पे आपको सबसे टॉप पे लिखा हुआ नजर आ रहा होगा न्यू, आप सिंपल इस पे क्लिक कर दीजिए। और तीसरा मेथड क्या है, यहीं पे आपको तीसरा मेथड नजर आ रहा होगा कंट्रोल एन, जो है इसकी शॉर्टकट की। आप सिंपल कीबोर्ड से कंट्रोल एन प्रेस करके भी अपनी न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं। तो सिंपल आप तीनों में से कोई सा भी मेथड यूज करके न्यू फाइल क्रिएट कर लीजिए। जैसे ही आप क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके सामने एक विंडो नजर आ रही होगी। यहाँ पे आपको रिसेंट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपके तमाम ही रिसेंट आर्टबोर्ड्स आ रहे होंगे जो आपने रिसेंटली यूज किए होंगे। ठीक है, उसके बराबर में आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा सेव। यहाँ पे आपको वो आर्टबोर्ड्स नजर आएंगे जो आपने कभी सेव किए होंगे। तो इसको हम बाद में देखेंगे कि किस तरह से आप अपने आर्टबोर्ड्स को सेव कर सकते हैं। उसके बराबर में आपको मोबाइल नजर आ रहा होगा। लाइक अगर आपको मोबाइल के लिए कुछ डिजाइन करना है तो आप यहाँ से ये सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको कुछ बने बनाए आर्टबोर्ड नजर आ रहे होंगे। उसके बराबर में वेब है, आपको वेब के लिए कुछ डिजाइन करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। फिर आपका प्रिंट है, फिल्म एंड वीडियो है, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन है। तो यहाँ पे इलस्ट्रेटर आपको कुछ बने बनाए आर्टबोर्ड्स दे रहा है, तो आप चाहे तो यही से कोई से भी यूज कर लें। लाइक आप ये A4 कर लें या जो भी आप यूज करना चाहें आप यहाँ से आप सेलेक्ट करें, यूज करें। जैसे ही मैंने अपने इस आर्टबोर्ड को सेलेक्ट किया, यहाँ पे आपको इस आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज नजर आ रही होंगी। लाइक इस आर्टबोर्ड की विड्थ कितनी है यहाँ पे आपको नजर आ रही होगी 297। यहाँ पे इसकी हाइट कितनी है 210, और ये मिलीमीटर्स में, इंचेस में, किस में। तो आपको अपने आर्टबोर्ड की प्रॉपर्टीज यहाँ पे नजर आ रही होंगी। आप खुद से भी यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज चेंज कर सकते हैं। लाइक आपको क्या विड्थ चाहिए, क्या हाइट चाहिए, तो यहाँ से इस वक्त आप कोई भी आर्टबोर्ड सेलेक्ट कर लें। ठीक है, उसके बाद जो आपको सबसे पहले प्रॉपर्टी नजर आ रही है, लाइक आप इसको यहाँ पे कोई भी नाम दे दें। अभी यहाँ पे अनटाइटल 1 है, आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैं अभी इसे नाम दे रही हूँ क्लास 1। यहाँ पे आप अपने आर्टबोर्ड को कोई भी नाम दे दें। नीचे आप अपने आर्टबोर्ड की विड्थ ले लें। यहाँ से आप अपने आर्टबोर्ड की विड्थ दे सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1000 इसकी विड्थ दी है। और यहाँ नीचे यहाँ से आप इसकी हाइट दे सकते हैं। लाइक आपके आर्टबोर्ड की कितनी हाइट होनी चाहिए, तो मैं इसको 700 कह रही हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, इसको ड्रॉप डाउन करें। यहाँ पे आपको कुछ यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि आपको ये पिक्सल्स में चाहिए, पॉइंट्स में चाहिए, इंचेस में चाहिए, फीट्स में चाहिए, फीट एंड इंचेस में चाहिए, यार्ड्स में चाहिए, मिलीमीटर, सेंटीमीटर में चाहिए, किस में चाहिए। तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लें जिसमें भी आपको अपना आर्टबोर्ड चाहिए। ठीक है, जब आप ये कर लें उसके बाद यहाँ पे आपको ये ओरिएंटेशन पूछ रहा होगा, आपको पोर्ट्रेट चाहिए या लैंडस्केप, आपको जो सेलेक्ट करना आप करें। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आर्टबोर्ड, आपको कितने आर्टबोर्ड चाहिए। तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा होगा।
लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि आपको एक से ज़्यादा आर्टबोर्ड चाहिए, 2 या 3 चाहिए, तो आप यहाँ से इसको बता दें कि आपको 2 आर्टबोर्ड चाहिए, 3 आर्टबोर्ड चाहिए, जितने भी चाहिए आप यहाँ पे इसको बता दें, आपको उतने ही आर्टबोर्ड क्रिएट करके दे देगा। मुझे फिलहाल एक ही चाहिए तो मैंने यहाँ पे 1 रहने दिया है। नीचे आ जाए, नीचे यहाँ पे आपको ब्लीड नजर आ रहा होगा कि ब्लीड एरिया, अब ब्लीड क्या है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिर भी एक छोटा सा मैं आपको रिव्यू दे दूं, लाइक आपने कोई भी चीज डिजाइन की जिसको आपको प्रिंट आउट निकलवाना है, फॉर एग्जाम्पल आपने कोई फ्लायर वगैरह डिजाइन किया, तो आप जब उसे डिजाइन कर रहे होते हो तो आप उसको एक ब्लीड एरिया ना डिफाइन कर देते हो, और फिर उस ब्लीड एरिया के अंदर ही अंदर अपना तमाम ही डिजाइन, अपना तमाम ही आर्टवर्क उस ब्लीड एरिया के अंदर ही अंदर बनाते हो, ताकि जब आप अपने उस डॉक्यूमेंट को, उस फाइल को जब आप प्रिंट आउट निकलवाओ तो अगर कोई हिस्सा कट भी जाए तो उससे आपका डिजाइन ना खराब हो। तो ये होता है सिंपल ब्लीड। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी के लिए बस इतना समझ लें आप। उसके नीचे आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा कलर मोड, RGB, सिंपल रेड ग्रीन ब्लू, या फिर आप CMY के ले लें, सियान मैजेंटा येलो एंड ब्लैक कलर। ये कलर्स को भी हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे, अभी आप इसको रहने दें। जब आप ये तमाम ही प्रॉपर्टीज कर लें, इसकी विड्थ और हाइट दे दें, तो सिंपल आपको क्या करना है, क्रिएट के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट के बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपका जो आर्टबोर्ड है वो जनरेट हो जाएगा, जैसा कि आपको नजर आ रहा है। ये जो आपको व्हाइट कलर का एक बॉक्स नजर आ रहा है, ये है आपका आर्टबोर्ड। ये वही आर्टबोर्ड है जिसके अभी हमने विड्थ एंड हाइट दी थी, तो ये आपको वो आर्टबोर्ड जनरेट हो चुका है। थोड़ा सा इसका इंटरफेस देख लेते हैं हम। यहाँ पे जो आपको ऊपर नजर आ रहा है ये कहलाता है आपका मेन्यू बार, ठीक है, ये आपका कहलाता है मेन्यू बार। लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपको नजर आ रहे हैं ये आपका कहलाता है टूल बार, और ये तमाम ये आपके टूल्स हैं जिनको हम 1 बाय 1 सीखेंगे, ठीक है। ये आपका पूरा कहलाता है टूल बार। और यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो आपको नजर आ रहा है ये आपका कहलाता है प्रॉपर्टी पैनल, ठीक है, ये आपका प्रॉपर्टी पैनल कहलाता है। और यहाँ पे आप जो भी टूल सेलेक्ट करेंगे, अपना जो भी ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, कोई शेप सेलेक्ट करेंगे, तो उसकी तमाम ही प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे नजर आएंगी। तो प्रॉपर्टी पैनल पे सिंपल आपको अपने जो भी आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करके उसकी प्रॉपर्टीज आपको यहाँ पे नजर आती हैं। अच्छा, अब आप चाहें तो अपने इस प्रॉपर्टी पैनल को, इस टूल बार को, इनकी जो पोजीशन है ये भी चेंज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। सिंपल किस तरह से करेंगे, आपको ये टूल बार यहाँ से यहाँ लाना है तो किस तरह से लाएंगे, सिंपल ये जो आपको ग्रे कलर का एरिया नजर आ रहा होगा इस पे यहाँ पे सिंपल क्लिक करें और ड्रैग करें। जैसे आप अपने माउस से इसको ड्रैग करेंगे, देखें आपके जो टूल बार है इसकी पोजीशन चेंज हो रही है। आपको इसकी आपको अपने इस टूल बार को जहाँ भी रखना हो आप वहाँ लाएं और रख दें। जैसे मुझे यहाँ रखना है, जब आप अपनी पोजीशन से, अपने टूल बार की पोजीशन से सेटिस्फाई हो, अपने माउस का क्लिक रिलीज कर दें। देखें आपको जो टूल बार था वो यहाँ से यहाँ आ चुका है इजीली। इसी तरह से आप अपने इस प्रॉपर्टी पैनल को भी, इसकी जगह भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आपको यहाँ नहीं अच्छा लग रहा है, आपको यहाँ लाना है, तो आप सिंपल इसको भी यहाँ से क्लिक करें, ड्रैग करें और इसको यहाँ ले आए, सिंपल। तो इस तरह से आप अपने टूल बार की और अपने प्रॉपर्टी पैनल्स की खुद पोजीशन चेंज कर सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि ये वापस से अपनी डिफॉल्ट पोजीशन पे आ जाएं जिस पे ये पहले थे, तो सिंपल क्या करेंगे आप, अब या तो आप इसको दोबारा से पकड़ के कर लें, लेकिन आप चाह रहे हैं कि आप 1 क्लिक में ही इसको दोबारा से रीसेट कर दें इनकी पोजीशन को, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल विंडो के मेन्यू में जाएंगे यहाँ से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है वर्क स्पेस पे, ये रहा वर्क स्पेस। उसके बाद थर्ड लास्ट आपको नजर आ रहा होगा लिखा हुआ रीसेट एसेंशियल्स, ये रहा। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, देखें आपका जो टूल बार था और जो आपका प्रॉपर्टी पैनल था वो दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ चुका है। अब यहाँ पे अगर ये आपको टूल बार इस तरह से अच्छे नहीं लग रहे, आप इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे आपको छोटे से 2 बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे कॉर्नर पे। जैसे आप इस पर माउस ओवर करेंगे, देखें आपका जो कर्सर है वो भी एक हैंड के आइकन में चेंज हो चुका है। जैसे आपका हैंड के आइकन में चेंज हो, आप सिंपल इस पे क्लिक कर दें। देखिए आपने जैसे इस पे क्लिक किया, आपके जो टूल्स थे वो एक्सपेंड हो गए। आपको दोबारा से पहले जैसे ही करने हैं, आप दोबारा से इसी पे क्लिक करें, देखिए ये वापस से पहले जैसे हो गए। अभी यहाँ पे कुछ टूल्स जो है वो हिडन है, यहाँ पे आपके तमाम ही टूल्स नहीं आ रहे हैं, मजीद मोर टूल्स भी हैं आपके इलस्ट्रेटर में, तो वो किस तरह से आएंगे वो भी देख लेते हैं। सिंपल आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा एसेंशियल्स, ये देखें यहाँ पे आपको नजर आ रहा है, इस पे क्लिक करें। जैसे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे इस वक्त आपका एसेंशियल सेलेक्टेड है, इसी के नीचे आ रहा है एसेंशियल क्लासिक, आप सिंपल इस पे क्लिक कर दें। अब आप देखें आपके पास मजीद मोर टूल्स भी आ चुके हैं, जो टूल्स हाइड थे वो अब आपको नजर आ रहे होंगे। मैं इसको इस तरह से करके दिखाऊं आपको,
ये देखें आपके पूरे यहाँ से आता टूल्स ही टूल्स है, पहले सिर्फ आपके यहाँ तक आके खत्म हो गए, तब देखें आपके टूल्स ही टूल्स हैं। तो उस तरह से आप अपने बाकी के जो हिडन टूल्स हैं उनको भी ला सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ टूल्स के कॉर्नर पे, जैसे ये वाला टूल है, ये वाला टूल है, इनके कॉर्नर पे एक छोटा सा ट्राइंगल बना हुआ है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि इस टूल के अंदर मजीद मोर टूल्स भी मौजूद है। अब हम उनको किस तरह से देखेंगे? सिंपल उस टूल पे है जिसपे छोटा सा ट्राइंगल है, जैसे मैं इस पे आ रही हूँ, ठीक है, और इस पे क्लिक करके रखें। जैसे आप इस पे क्लिक करके रखेंगे, यहाँ पे आपको फर्दर मोर टूल्स भी नजर आ रहे होंगे। तो ये मतलब है सिंपल इसका, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगर आपको अपने इस आर्टबोर्ड को जूम इन करना है तो आप किस तरह से करेंगे? मिसाल के तौर पर आपने कोई डिजाइन बनाया, कोई आर्टबोर्ड बनाया, अब आपको उसको बड़ा करके देखना है, जूम इन करके देखना है, तो आप किस तरह से करेंगे? इसके 2-3 तरीके हैं। सबसे आसान तरीका तो ये है कि आप अपने कीबोर्ड की ऑल्ट की प्रेस करके रखिए, ठीक है, ऑल्ट की प्रेस कीजिए और अपने माउस का स्क्रॉल अप कीजिए। ये देखें, ये जूम इन हो रहा है। अभी आपको पता नहीं चल रहा क्योंकि हमारे जो आर्टबोर्ड उस पर कुछ डिजाइन नहीं है, लेकिन आप इस तरह से जूम इन कर सकते हैं। सिंपल ऑल्ट की प्रेस कीजिए और स्क्रॉल अप कीजिए, और जूम आउट करने के लिए आप क्या करेंगे? ऑल्ट की ही प्रेस करके रखेंगे, लेकिन इस बार आप स्क्रॉल डाउन करेंगे। ये देखें आप, ये जूम आउट हो रहा है। जूम इन करने के लिए ऑल्ट, स्क्रॉल अप, और जूम आउट करने के लिए ऑल्ट की और स्क्रॉल डाउन, इस तरह से, ठीक है। इसके अलावा आप जूम टूल की मदद से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं। जूम टूल आपका कहाँ है? ये देखें आपके इस टूल बार पर सबसे लास्ट जो आपको टूल नजर आ रहा होगा, ये वाला, ये है आपका जूम टूल। आप सिंपल इस पे क्लिक कर दें, जैसे आप इस पर माउस ओवर करेंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा जूम टूल, साथ ही उसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई नजर आ रही होगी Z। आप सिंपल अपने जूम टूल को सेलेक्ट कर लें, इस पर क्लिक करके या फिर कीबोर्ड से Z प्रेस करके। आप देखें आपके माउस का कर्सर अब चेंज हो चुका है। तो अब आप जूम इन करना चाह रहे हैं, सिंपल आपको क्लिक करना है। ये देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया जूम इन हुआ। मजीद जूम इन करना है, दोबारा क्लिक कीजिए, तो इस तरह से आप जूम इन कर सकते हैं। अब इसी को जूम आउट करना है तो क्या करेंगे? आप अपने कीबोर्ड की ऑल्ट की प्रेस कीजिए। देखिए जैसे ही आपने ऑल्ट की प्रेस की तो वो जो यहाँ पे आपको एक प्लस का साइन भी नजर आ रहा होगा, वो अब माइनस में चेंज हो चुका है, जिसका मतलब ये है कि अब ये जूम आउट करेगा, ठीक है। तो सिंपल अपने कीबोर्ड की ऑल्ट की प्रेस करें और क्लिक करें। ये देखें अब ये जूम आउट कर रहा है। तो इस तरह से आप जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर आपको अपने इस आर्टबोर्ड को मूव करना है, आप चाह रहे हैं कि आप अपने इस आर्टबोर्ड को भी मूव कर सकें, तो वो आप किस तरह से करेंगे? यहीं पे आपको बराबर में जूम टूल के हैंड टूल नजर आ रहा है, जो आपको हाथ बना हुआ नजर आ रहा है, ये है आपका हैंड टूल। आप इसमें माउस ओवर करें, आपको नजर भी आ रहा होगा लिखा हुआ हैंड टूल, साथ ही उसकी शॉर्टकट की भी लिखी हुई आ रही है H। आप इस हैंड टूल को सेलेक्ट करें। अब आप देखें जैसे आपने इसको सेलेक्ट किया, आपका माउस का कर्सर फिर से चेंज हो गया है एक हैंड के आइकन में। अब आप क्या करें? सिंपल क्लिक करें, ड्रैग करें, देखें अब आपका आर्टबोर्ड भी मूव हो रहा है। और आप दूसरे तरीके से भी दूसरे तरीके से भी अपने इस आर्टबोर्ड को मूव कर सकते हैं। आप सिंपल अपने कीबोर्ड से स्पेस बार दबाएं। स्पेस बार जब आप दबाएंगे तो आपका हैंड टूल ऑटोमेटिकली एक्टिव हो जाएगा। स्पेस बार दबा के रखें और उसको फिर इस तरह से मूव करें। तो ये तरीके हैं दो जिसके जरिए से आप अपने आर्टबोर्ड को भी मूव कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि आज मैं आपको सिलेक्शन टूल भी सिखाऊंगी, जो कि हमारा पहला टूल है, तो वो भी हम सीख लेते हैं। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको अपने टूल बार पर जो सबसे पहला टूल नजर आ रहा है, ये वाला, ये है आपका सिलेक्शन टूल। जैसे आप इस पर माउस ओवर करेंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा सिलेक्शन टूल, साथ ही उसकी शॉर्टकट की लिखी हुई नजर आ रही होगी V। मतलब ये कि आप अपने सिलेक्शन टूल को V प्रेस करके भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली इसके आइकन पे इस तरह से क्लिक करें। यहाँ पे मैंने अपना सिलेक्शन टूल सेलेक्ट कर लिया है। अब आप देखें आपका माउस के कर्सर पे एक एरो आपको नजर आ रहा होगा इस तरह से। इसका मतलब ये है कि आपका जो सिलेक्शन टूल है वो सेलेक्ट हो चुका है। अब सिलेक्शन टूल काम क्या करता है? सिंपल सिलेक्शन टूल की मदद से आप अपने ऑब्जेक्ट को, किसी भी डिजाइन को सेलेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से सेलेक्ट करेंगे? सिंपल अपने उस ऑब्जेक्ट पे क्लिक करें, या फिर आप क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करें, इस तरह से। अभी हमारे आर्टबोर्ड पे कोई शेप नहीं है, कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो ये इस वक्त हम इससे कुछ सेलेक्ट नहीं कर सकते। तो जल्दी से कुछ ड्रॉ कर लेते हैं। अब आपको कोई शेप ड्रॉ करनी है तो आप किस तरह से करेंगे ये भी देख लेते हैं।
यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा रेक्टेंगल नजर आ रहा होगा, ये आपको एक रेक्टेंगल नजर आ रहा होगा, ये है आपका रेक्टेंगल टूल। आप इस पे माउस छू करें, आपको लिखा हुआ भी नजर आ होगा, इसकी शॉर्टकट की है M, ठीक है। आप सिंपल इस रेक्टेंगल टूल पे क्लिक करें, आपका रेक्टेंगल टूल अब एक्टिवेट हो चुका है। अच्छा, यहाँ पे भी इस टूल के कॉर्नर पे आपको एक ट्राइंगल नजर आएगा, इसका मतलब ये है कि इसके अंदर फर्दर मोर टूल्स भी हैं। आप इस पर क्लिक करके रखें तो यहाँ देखें आपको मजीद शेप्स भी मिल जाएंगी, लाइक राउंडेड रेक्टेंगल टूल है, एलिप्स टूल है, पॉलीगॉन टूल है, स्टार टूल है, तो मजीद टूल भी यहाँ पे मौजूद है। अभी आप रेक्टेंगल ही सेलेक्ट करें। अब आप किस तरह से अपनी शेप ड्रॉ कर सकते हैं ये देख लेते हैं। सिंपल अपने माउस से क्लिक करें और ड्रैग करें, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपकी शेप जो है वो क्रिएट हो रही है। अभी मैंने अपने माउस का क्लिक रिलीज नहीं किया, यहाँ पे आपको ब्लू कलर की एक लाइन नजर आ रही होगी जो आपको बता रही है कि इस वक्त जब आपकी शेप जब बनेगी, जब आप अपने माउस का क्लिक रिलीज करेंगे तो वो कुछ इस तरह से दिखेगी। तो आप यहाँ से देख लें आपको किस तरह की शेप चाहिए। जब आप अपनी शेप बना लें, अपनी शेप से सेटिस्फाई हो, तब आप अपने माउस का क्लिक रिलीज कर दें। देखें जैसे यहाँ पे मैंने अपने माउस का क्लिक रिलीज किया और मेरी शेप यहाँ पे बन चुकी है। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल रेक्टेंगल बना लिया है, ठीक है। अब देखते हैं कि हम इसको सेलेक्ट कैसे कर सकते हैं। इस वक्त जो हमारा रेक्टेंगल है वो डीसेलेक्ट है। अब हम सेलेक्ट कैसे करेंगे, सिंपल सिलेक्शन टूल ले लें आप यहाँ से, ठीक है। उसके बाद इस शेप पे आके या तो क्लिक करें या इस तरह से क्लिक करके ड्रैग करें। ये देखें आपके जो रेक्टेंगल है ये इस वक्त सिलेक्टेड है। यहाँ पे आप देखें आपको छोटे छोटे कुछ बॉक्सेस नजर आ रहे होंगे, यहाँ पे ये आपको नजर आ रहे होंगे, ये आपका कहलाता है बाउंड्री बॉक्स। उसी के अंदर आपका जो है वो फिल कलर भी आता है। तो ये है आपका पूरा बाउंड्री बॉक्स। जब आप इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये आपको नजर आ रहा होगा, ठीक है। अब आपको अपनी शेप को डीसेलेक्ट करना है तो आप किस तरह से करेंगे। अभी तो ये सिलेक्टेड है, हमने कैसे किया, सिलेक्शन टूल लिया और इस शेप पे क्लिक कर दिया। अब आप चाह रहे हैं कि आप इसको डीसेलेक्ट कर लें तो आप किस तरह से करेंगे, सिंपल इस शेप के आउटसाइड आर्टबोर्ड पे आप कहीं भी क्लिक करें इस तरह से, ये देखें आपकी शेप डीसेलेक्ट हो जाएगी। अब आपको बाउंड्री बॉक्स नजर नहीं आ रहा होगा। तो इस तरह से सिलेक्शन टूल की मदद से आप अपनी किसी भी शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपनी शेप को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी पैनल में इस शेप की प्रॉपर्टीज नजर आ रही होंगी। इसकी विड्थ कितनी है, इसकी हाइट कितनी है, मैंने आपको बताया भी था। प्रॉपर्टी पैनल में आपको अपनी किसी भी शेप की जो आपने सेलेक्ट की हुई होगी, किसी भी डिजाइन की प्रॉपर्टी नजर आ रही होगी जो भी आपका सेलेक्टेड होगा। तो यहाँ पे आपको उसकी विड्थ नजर आ रही होगी, हाइट नजर आ रही होगी। आप चाहें तो इसकी विड्थ और हाइट यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा फिल। अब फिल क्या है, फिल कलर है किस चीज का, ये इसके आपके जो बॉक्स है, आपने जो रेक्टेंगल बनाया है इसके अंदर जो कलर फिल हुआ हुआ वो इस वक्त व्हाइट है, आपको नजर नहीं आ रहा। क्यों, क्योंकि आपका जो आर्टबोर्ड है उसका भी कलर व्हाइट है, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा। आप चाहे तो उसका फिल कलर चेंज भी कर सकते हैं। किस तरह से चेंज करेंगे, यहाँ पे आपको जहाँ फिल लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको एक बॉक्स भी नजर आ रहा होगा। आप सिंपल इस पे क्लिक करें। जैसे आप इस बॉक्स पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ढेर सारे कलर्स नजर आ रहे होंगे। आप यहाँ से कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। आप ये सेलेक्ट कर लें, कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लें। जैसे आप उस कलर पे क्लिक करेंगे, यहाँ आप देखें आपके ये जो रेक्टेंगल था उसका कलर चेंज हो चुका है। मैंने अभी यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट किया, आपके रेक्टेंगल का कलर भी ब्लू हो चुका है। तो अब आपको नजर आ रहा होगा कि फिल कलर आपके जो ऑब्जेक्ट में कलर फिल होता है, ये आपका फिल कलर है, ठीक है। एक तो आप यहाँ से फिल कलर चेंज कर सकते हैं, दूसरा यहाँ पे भी आपको एक बॉक्स बना हुआ नजर आ रहा होगा ब्लू कलर का। जैसे आप इस पे माउस थ्रू करेंगे, यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा फिल। आप सिंपल इस पे क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपके पास ये एक पैनल खुल जाएगा कलर पिकर का। अब आप यहाँ से कोई सा भी कलर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप देना चाहें अपने शेप को। आपको जो भी कलर देना हो आप सिंपल यहाँ से सेलेक्ट करें। लाइक मुझे ये डार्क रेड सा देना है, आप इस तरह से अपनी शेप को यहाँ से भी कलर दे सकते हैं। तो ये तो हमने देख लिया फिल कलर। फिल कलर के नीचे ही आ रहा है आपका स्ट्रोक कलर। स्ट्रोक क्या है, मैं आपको जूम इन करके दिखाऊं। अभी मैंने कुछ देर पहले आपको बताया था कि आप किस तरह से जूम इन करेंगे। सिंपल ऑल्ट की प्रेस करें और स्क्रॉल अप करें, इस तरह से आप जूम इन कर सकते हैं। इस तरह से ऑल्ट की प्रेस करें, स्क्रॉल अप करें। अब मैंने इसको जूम इन किया है। अब आपको यहाँ पे नजर आ रहा होगा वाज़े तौर पे एक ब्लैक कलर की आउटलाइन आपको यहाँ पे एक नजर आ रही होगी, ये है आपका स्ट्रोक कलर, ठीक है। आपको अगर अपने स्ट्रोक का कलर चेंज करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, अपनी शेप को सेलेक्ट करके रखिए,
यहाँ पे आपको जहाँ स्ट्रोक लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे आपको एक बॉक्स नजर आ रहा है, इस पर क्लिक करें। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपके पास एक ये छोटा सा पैनल आ जाएगा। यहाँ से आप कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको देना हो। आप ये ब्लू सेलेक्ट कर लें। देखें जैसे ही मैंने इस ब्लू पे क्लिक किया, अब आपको अपना स्ट्रोक कलर नजर आ रहा होगा, वो ब्लैक से ब्लू में चेंज हो चुका है। या फिर आप चाहें तो आप यहाँ से भी अपना स्ट्रोक कलर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा स्ट्रोक कलर, इस पे क्लिक करके इसको ऊपर ले आए इस तरह से, ठीक है। और इस पे सिंपल क्लिक करें और यहाँ पे आपके पास दोबारा से कलर पिकर पैनल खुल जाएगा। अब आप यहाँ से जो भी कलर देना चाहें अपने स्ट्रोक को, आप यहाँ से सिंपल दे सकते हैं इस तरह से। देखिए अब आपका ग्रीन कलर में चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को फिल कलर और स्ट्रोक कलर दे सकते हैं। अब आप चाह रहे हैं कि आपकी जो शेप है इसका कलर वापस से बाय डिफॉल्ट हो जाए, यानी कि जैसा कि इसका डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक था उस कलर में आ जाए। इसका फिल वाइट था डिफॉल्ट और स्ट्रोक ब्लैक था, तो आप या तो ये करेंगे कि दोबारा से यहाँ पे फिल पे जाएं, वाइट करें, स्ट्रोक पे जाएं, ब्लैक कर दें। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि किसी एक ही क्लिक मतलब वन क्लिक पे आप इसको डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक पे कर दें, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। दो तरीके हैं। पहला तो ये कि आप अपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट रखें और यहाँ पे आपको छोटा सा आइकन नजर आ रहा होगा, छोटे बॉक्सेस, इस पे क्लिक कर दें। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, देखें आपका वापस से जो फिल कलर है वो व्हाइट हो चुका है और स्ट्रोक कलर ब्लैक हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने ऑब्जेक्ट को वापस से डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक कलर दे सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है वो भी देख लेते हैं। मैं इसे अंडू कर रही हूँ, अंडू किस तरह से करेंगे ये भी देख लें। सिंपल अपने कीबोर्ड से कंट्रोल Z प्रेस कर दें। आप जैसे ही कंट्रोल Z प्रेस करेंगे आपका अंडू हो जाएगा। या फिर आप किस तरह से अंडू कर सकते हैं, एडिट में जाएं, यहाँ पे आपको एडिट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, अपने इस मेन्यू बार पे एडिट पे जाएं और यहाँ पे आप क्लिक कर दें अंडू पे, ठीक है। और उसी के नीचे आपको रीडू भी नजर आ रहा होगा, तो आप यहाँ से भी अंडू रीडू कर सकते हैं या आप सिंपल शॉर्टकट की मदद से कर लें। आपको यहीं पे लिखी हुई नजर आ रही होगी कंट्रोल Z अंडू के लिए और रीडो के लिए शिफ्ट कंट्रोल Z। तो आप इस तरह से भी अंडू या रीडू कर सकते हैं। तो अभी मैंने इसको कंट्रोल Z कर दिया है, इसके कलर वापस से आ गए हैं। दूसरा तरीका क्या है डिफॉल्ट फिल एंड स्ट्रोक करने का, पहला तो ये था हमने इस पे छोटे से आइकन पे आपको नजर आ रहा होगा इस पे क्लिक कर दिया था। दूसरा तरीका क्या है, आप सिंपल कीबोर्ड से D प्रेस करें। जैसे आप D प्रेस करेंगे इसका जो फिल एंड स्ट्रोक है वो वापस डिफॉल्ट हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो अभी तो हमने देख लिया कि सिलेक्शन टूल की मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं। मजीद हम क्या कर सकते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से, हम अपने इस शेप की पोजीशन को भी चेंज कर सकते हैं। लाइक अगर आपको अपने इस रेक्टेंगल को यहाँ से यहाँ करना है, इसकी पोजीशन को यहाँ से यहाँ लाना है, इसकी जगह को चेंज करना है, इसको मूव करना है, तो आप वो भी कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, अपने इस ऑब्जेक्ट को, इस शेप को सेलेक्ट करें, क्लिक करें और इस तरह से ड्रैग करें। मैं जैसे जैसे अपना माउस मूव कर रही हूँ मेरा रेक्टेंगल भी यहाँ पे मूव हो रहा है। सिंपल आप इसको कहीं भी मूव कर दें इस तरह से। लाइक मुझे इसको यहाँ मूव करना है। जब आप अपनी पोजीशन से सेटिस्फाई हो, अपनी शेप की पोजीशन से, आप सिंपल अपने माउस का क्लिक रिलीज कर दें। ये देखें आपकी जो शेप थी वो यहाँ से यहाँ मूव हो चुकी है। आप इसे दोबारा मूव करना चाहें आप दोबारा भी कर सकते हैं, सिंपल क्लिक करें, ड्रैग करें। इस तरह से आप अपने इस शेप की पोजीशन को चेंज भी कर सकते हैं। तो दो चीजें समझ में आ गई, एक तो हम सिलेक्शन टूल की मदद से अपने ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा उसकी पोजीशन को चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपने इस शेप को रीसाइज भी कर सकते हैं। लाइक आप इसको छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। किस तरह से कर सकते हैं ये भी देख लेते हैं। जैसे आप अपने इस शेप को सेलेक्ट करते हैं, जब आप इनके कॉर्नर्स में जाएंगे, यहाँ पे ये जो आपको पॉइंट्स नजर आ रहे हैं छोटे छोटे, ये आपके कहलाते हैं एंकर पॉइंट। जैसे आप इन पॉइंट्स के पास आते हैं, देखें आपका माउस का कर्सर चेंज हो जाता है। अभी ये जो आपका माउस का कर्सर है आपको एक कर्व सा नजर आ रहा है, उसके दोनों साइड पे एरो हैं छोटे छोटे। आप थोड़ा और इस एंकर पॉइंट के पास जाएंगे तो देखें ये आपका एक स्ट्रेट लाइन में कुछ दो एरोज आपको नजर आ रहे होंगे। जब आपका माउस का कर्सर इस तरह के आइकन में कुछ चेंज हो जाए, इसका मतलब ये है कि अब आप अपनी इस शेप को रिसाइज कर सकते हैं, यानी छोटा बड़ा कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, क्लिक करें, ड्रैग करें। आपको इसको बड़ा करना है तो आप क्लिक करेंगे माउस से और बाहर की साइड पे ड्रैग करेंगे इस तरह से। देखें आपकी शेप बड़ी हो रही है, आपको नजर आ रही होगी।
आपको छोटा करना है तो आप क्या करेंगे, सिंपल क्लिक करेंगे और अंदर की साइड पर इसको ड्रैग करेंगे। ये देखें अब ये छोटा हो रहा है। अभी मुझे इसे बड़ा करना है तो मैं क्लिक कर रही हूँ और बाहर की साइड पर इसको ड्रैग कर रही हूँ। जब आप इसको बड़ा कर लें, आप अपने माउस का क्लिक रिलीज कर दें। ये देखें आपका जो रेक्टेंगल था यह बड़ा हो चुका है। आपको छोटा करना है, दोबारा से यहाँ पे आए, क्लिक करें और छोटा करने के लिए अंदर की साइड पे इसको ड्रैग करें, सिंपल इस तरह से। तो इस तरह से आप अपनी शेप को रिसाइज भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप इसको, तो आपने अब देख लिया कि आप अपनी शेप को रिसाइज भी कर सकते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, आप अपनी शेप को रीशेप भी कर सकते हैं। मतलब ये कि आप इसकी शेप को भी चेंज कर सकते हैं। अभी आपको रेक्टेंगल नजर आ रहा होगा, आप इसकी शेप भी चेंज कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे, इन एंकर पॉइंट्स के पास ही आए, आप सिंपल यहाँ से क्लिक करें, ड्रैग करें इस तरह से। ये देखें आपकी जो शेप है, आपके रेक्टेंगल की शेप अब चेंज हो रही है। देखिए कुछ इस तरह से हो गई। आप इसको परफेक्ट स्क्वायर भी बना सकते हैं, सिंपल इस तरह से। ये देखें अब ये आपका परफेक्ट स्क्वायर है। तो इस तरह से आप अपने सिलेक्शन टूल की मदद से अपनी शेप को, अपनी शेप की पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं, अपनी शेप को रिसाइज भी कर सकते हैं और अपने किसी भी ऑब्जेक्ट को रीशेप भी कर सकते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। इसके अलावा क्या कर सकते हैं आप अपनी इस शेप को चाह रहे हैं अब रोटेट करना, मतलब इसको रोटेट करना, घुमाना। तो आप वो किस तरह से करेंगे, जब हम अपने सेंटर पॉइंट के पास अपना माउस लाते हैं इससे थोड़ा सा पहले, तो ये आपका माउस का कर्सर कुछ इस तरह से चेंज हो जाता है। जब आपका माउस का कर्सर इस तरह से कुछ चेंज हो जाए, इसका मतलब ये है कि अब आप अपनी इस शेप को रोटेट भी कर सकते हैं। किस तरह से रोटेट करेंगे, सिंपल क्लिक करें और ड्रैग करें अपने माउस को। अभी मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पर जब ड्रैग करूंगी तो आप देखें ये कुछ इस तरह से रोटेट हो रहा है। तो आप अपनी शेप को इस तरह से रोटेट भी कर सकते हैं। देखें आपकी शेप रोटेट हो गई। आप इसको दोबारा से रोटेट कर सकते हैं, किसी भी एंकर पॉइंट के पास जाएं, आप यहां से कर लें इसको रोटेट इस बार और इसको क्लिक करके इस तरह से ड्रैग करें। ये देखें आपकी शेप रोटेट भी हो रही है। तो इस तरह से आप सिलेक्शन टूल की मदद से अपनी शेप को रोटेट भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अभी हमने सीखा कि सिलेक्शन टूल की मदद से हम अपनी शेप को, अपनी शेप की पोजीशन को चेंज कर सकते हैं, उसे रिसाइज कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं। जब हम इसे रिसाइज कर रहे होते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से, तो आप देखें कि रिसाइज करते वक्त हमारी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। क्यों, ये देखें अभी ये पहले ऐसे थी, लेकिन जब मैंने इसे रिसाइज किया इस तरह से, अब देखिएगा आप शेप, मैंने जब इसको सबसे बड़ा किया तो उसकी जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है। क्यों, क्योंकि अभी आपका हाथ या मेरा हाथ इतना बैलेंस नहीं रहता कि उसकी सेम, क्यों, क्योंकि अभी मेरा हाथ इतना बैलेंस नहीं है कि वो उसकी सेम वेट और हाइट रखते हुए ही उसे छोटा बड़ा करे। तो हमसे ये गलती हो जाती है कि उसकी बड़ा छोटा करने में उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम इसको बड़ा या छोटा कर रहे हो, जब हम इसको रिसाइज कर रहे हो, तो अपने कीबोर्ड से एक की प्रेस कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये अपनी सेम वेट और हाइट रखते हुए प्रोपोर्शनली जो है वो बड़ा या छोटा होगा। वो कौन सी की है, आपको सिंपल कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करनी है। ठीक है, शिफ्ट की प्रेस करें और अब आप यहाँ से इसको बड़ा छोटा करें, सिंपल क्लिक और ड्रैग करें। अब आप देखें ये प्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा हो रहा है। ये आप देखें, मैं कितना ही अपने माउस को ऊपर नीचे कर लूँ, ये अपनी शेप को खराब नहीं कर रहा, ये प्रोपोर्शनली बड़ा हो रहा है। तो सिंपल आपको क्या करना है, कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करनी है जब भी आप अपनी शेप को रिसाइज कर रहे हो, ताकि आपकी जो शेप है वो खराब ना हो। देखें सेम विड्थ और हाइट रखते हुए ये बड़ा, आपकी जो शेप है वो बड़ी हो चुकी है बिना अपनी शेप को खराब किए। तो इस तरह से आप अपनी शेप को रिसाइज कर सकते हैं प्रोपोर्शनली। अच्छा, जब आप इसको छोटा या बड़ा कर रहे होते हैं प्रोपोर्शनली शिफ्ट की दबा के, तो आप देख रहे होंगे ये सिर्फ बॉटम से और राइट हैंड साइड से ही कॉर्नर से जो है छोटा या बड़ा हो रहा होता है। आप चाह रहे हैं ये चारों तरफ से, अपने चारों कॉर्नर से प्रोपोर्शनली बड़ा या छोटा हो, तो तब आप क्या करेंगे, उस सूरत में आपको क्या करना होगा, शिफ्ट की तो आप प्रेस करेंगे ही, लेकिन साथ ही आपको प्रेस करनी होगी ऑल्ट की।
तो ऑल्ट और शिफ्ट दोनों कीज प्रेस करके जब आप इसे बड़ा या छोटा करेंगे तो ये प्रोपोर्शनली चारों साइड से बड़ा होगा। सिंपल ऑल्ट की प्रेस कीजिए, शिफ्ट की प्रेस कीजिए और अब आप इसे बड़ा छोटा कीजिए, देखें ये चारों कॉर्नर से प्रोपोर्शनली बड़ा या छोटा हो रहा है। तो इस तरह से आप अपनी शेप को प्रोपोर्शनली बड़ा या छोटा भी कर सकते हैं। मैं इस रेक्टेंगल को अब डिलीट कर रही हूँ। डिलीट करने के लिए आप क्या करेंगे, सिंपल कीबोर्ड से डिलीट की प्रेस कर दें। ये देखें आपका जो रेक्टेंगल था वो अब डिलीट हो चुका है। मैं दोबारा से रेक्टेंगल टूल ले रही हूँ, इस बार मैं शॉर्टकट की मदद से ले रही हूँ, एम प्रेस करके, ठीक है। अब मैं दोबारा से रेक्टेंगल जो है वो ड्रॉ कर रही हूँ। अभी देखिए जब मैं इसे ड्रॉ कर रही हूँ तो ये कुछ इस तरह से रेक्टेंगल कभी इस तरह से ये ड्रॉ हो रहा है। आप चाह रहे नहीं, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ करना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, जब आप चाह रहे हो कि आपको रेक्टेंगल ड्रॉ नहीं करना, आपको एक परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ करना है, तो उसके लिए आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट की प्रेस करेंगे। जब आप शिफ्ट की प्रेस करेंगे, अब आप देखें ये आपका एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। आप अपना माउस कितना ही ऊपर नीचे कर लें, ये आपका परफेक्ट स्क्वायर ही ड्रॉ हो रहा है। तो सिंपल इस तरह से आप परफेक्ट स्क्वायर भी ड्रॉ कर सकते हैं। शिफ्ट की दबाएं और अपने रेक्टेंगल टूल से आप इस तरह से स्क्वायर ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरह से देखिए आपका एक परफेक्ट स्क्वायर ड्रॉ हो चुका है। आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देख लिया कि सिलेक्शन टूल की मदद से हम अपनी शेप को मूव कर सकते हैं, उसका फिल एंड स्ट्रोक कलर भी चेंज कर सकते हैं, उसको सेलेक्ट करके उसको रिसाइज कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। अब देखते हैं हम मजीद क्या कर सकते हैं सिलेक्शन टूल की मदद से। इसके अलावा आप सिलेक्शन टूल की मदद से अपने किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप की कॉपी भी क्रिएट कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो आपका एक स्क्वायर है, सेम ऐसा ही एक और स्क्वायर यहाँ पे आपका जनरेट हो जाए, सेम ऐसा, यानी कि सिंपल आप इसकी कॉपी लेना चाहते हैं, तो वो आप किस तरह से लेंगे, अपना सिलेक्शन टूल लें, अपनी इस शेप को सेलेक्ट करें, उसके बाद आप क्या करेंगे, ऑल्ट की प्रेस करें, माउस से क्लिक करें इस पे और ड्रैग करें। ये देखें आप, ये आपकी जो कॉपी है वो इस वक्त क्रिएट हो रही है, आपको नजर आ रहा होगा इस वक्त आपकी ये कॉपी जनरेट हो रही है। अभी हुई नहीं है, क्यों, क्योंकि मैंने अपने माउस का क्लिक रिलीज नहीं किया। तो आपको क्या करना है, सिंपल ऑल्ट की प्रेस करनी है और अब अपने माउस को इस तरह से ड्रैग करें तो इस तरह से आपकी कॉपी जनरेट होती हुई आपको नजर आ रही होगी। अच्छा, यहाँ पे आपको अभी एक ये रेड कलर की लाइन भी नजर आ रही होगी जो मेरी दोनों शेप के सेंटर पॉइंट के साथ जुड़ी हुई है। ये लाइन क्या है, ये लाइन है आपकी गाइडलाइन, जो आपको गाइड करती है, आपकी हेल्प करती है, आपको बताती है कि इस वक्त आपकी जो शेप है वो इंटरसेक्ट है। मतलब ये इस वक्त मुझे गाइड करिए कि ये जो मैं अभी इसकी कॉपी जनरेट कर रही हूँ ये बिल्कुल इस वाले स्क्वायर से, इस वाले रेक्टेंगल से बिल्कुल बराबर में जनरेट हो रही है इस तरह से। तो ये सिंपल आपको गाइड करती है। अच्छा, सिंपल अपने माउस का क्लिक रिलीज कर दें, ये देखें आपकी कॉपी जनरेट हो चुकी है। आपने इस स्क्वायर को सेलेक्ट किया, ऑल्ट की प्रेस की और अपने माउस से ड्रैग किया और आपने यहाँ पे इसकी कॉपी जनरेट कर ली। तो सिंपल इस तरीके से आप कॉपी जनरेट कर सकते हैं अपने किसी भी शेप की, किसी भी आर्टवर्क की। इसे मैं अभी डिलीट कर रही हूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर लूँ, एक सेकेंड। कॉपी जब आप इसकी बना रहे होते हैं तो अभी तो आपकी गाइडलाइन आपको गाइड कर रही है कि या इसके बिल्कुल प्रोपोर्शनल है, बिल्कुल इसी के साथ जनरेट हो रही है, लेकिन फिर भी आपका हाथ जो है अगर वो हिल जाता है, वो इतना बैलेंस नहीं है, तो आप ऐसे में क्या करेंगे, अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी जो कॉपी बिल्कुल इससे अलाइन होते हुए ही क्रिएट हो, तो आप क्या करेंगे, आप सिंपल अपने कीबोर्ड से ऑल्ट की तो प्रेस करके ही रखेंगे। क्यों, क्योंकि आपको कॉपी क्रिएट करनी है। साथ ही आपको क्या करना है, शिफ्ट की प्रेस करनी है। ये देखें, जैसे ही मैंने अपने शिफ्ट की प्रेस की, ये ऑटोमेटिकली मेरी इस शेप के साथ अलाइन हो चुका है। तो शिफ्ट की मदद से आप अपने इस शेप को अलाइन करते हुए इसकी कॉपी जनरेट कर सकते हैं। सिंपल आप इस तरह से अपनी कॉपी क्रिएट कर सकते हैं अलाइन करते हुए। देखें बिल्कुल अलाइनमेंट के साथ आपकी कॉपी क्रिएट हुई है। तो सिंपल जब आप अलाइन करते हुए उसके अपनी शेप को अलाइन करते हुए कॉपी क्रिएट करना चाहें तो सिंपल शिफ्ट की प्रेस करें और अपनी कॉपी जनरेट करें। तो इस तरह से आपने देखा कि आप किस तरह से कॉपी जनरेट कर सकते हैं। अब आप क्या चाह रहे हैं
आप चाह रहे हैं कि जो मैंने अभी कॉपी जनरेट की है इसकी एक और कॉपी जनरेट हो जाए यहाँ पे सेम स्पेसिंग से, यानी इन दोनों के दरमियान जितना स्पेस है जो नेक्स्ट कॉपी जनरेट हो उसके दरमियान भी इतना ही स्पेस हो। मतलब आप चाह रहे हैं कि जो काम अभी आपने सर अंजाम दिया है वो दोबारा से रिपीट हो जाए, दोबारा से रिपीट हो जाए। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अपनी शेप को सेलेक्ट कर लीजिए। अभी आपने इसी की कॉपी ली थी, आपको क्या करना है, सिंपल कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल डी। कंट्रोल डी मीन्स डुप्लीकेट। इसने क्या किया, जो काम अभी आपने थोड़ी देर पहले सर अंजाम दिया था उसी को डुप्लीकेट करके दे दिया। तो इस तरह से आप इसकी मजीद कॉपियां भी बना सकते हैं। आप सिंपल कंट्रोल डी प्रेस करते जाएं, ये आपकी कॉपियां बनाता जाएगा। तो इस तरह से कंट्रोल डी की मदद से आपने जो काम आखिरी बार किया होगा ये उसी को रिपीट करेगा, उसी को डुप्लीकेट करेगा। तो इस तरह से आप इसकी मल्टीपल कॉपियां भी बना सकते हैं। सिंपल किस तरह से, मैं एक दफा और आपको रिपीट करवा दूं ताकि आपको सही से समझ आ जाए। मैं इनको डिलीट कर रही हूँ। ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा रिसाइज कर रही हूँ सिलेक्शन टूल की मदद से। इस तरह से आपको इसकी कॉपी जनरेट करनी है। क्या करेंगे, आप इसको सेलेक्ट करेंगे, ऑल्ट की प्रेस करेंगे, शिफ्ट की दबाएंगे ताकि इसके साथ अलाइन होते हुए कॉपी हो। इस तरह से थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। आप स्पेस ना देना चाहें तो आप सिंपल यहाँ पे लाएं। ये देखें, आपको आपकी गाइडलाइन गाइड करनी कि इस वक्त जो आपकी शेप है वो इंटरसेक्ट है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा। आपको इंटरसेक्ट करते हुए कॉपी जनरेट करनी है तो आप वो भी कर सकते हैं। सिंपल इस तरह से क्लिक रिलीज करें, देखिए बिल्कुल इसके साथ चिपक के बिल्कुल दोनों साथ ही कॉपी, इसकी जो कॉपी बिल्कुल इसके साथ आई है इंटरसेक्ट करते हुए इसको। तो आप इस तरह से भी कॉपी जनरेट कर सकते हैं। ऑल्ट की प्रेस करें, शिफ्ट की दबाएं साथ में ताकि अलाइन होते हुए कॉपी आपकी जनरेट हो, और सिंपल इस तरह से कर दें। अब आपको मजीद कॉपी जनरेट करनी है। क्या करेंगे, आप कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करेंगे इसको डुप्लीकेट करने के लिए, दोबारा प्रेस करें। इस तरह से आप जितना दिल चाहे उतनी इसकी कॉपियां बना सकते हैं। आप चाह रहे हैं कि ये जो कॉपी आप इस तरह से जनरेट किए, अब इस पूरी रॉ, ये जो आपके इतने सारे स्क्वायर हैं, इन तमाम की कॉपी यहाँ नीचे जनरेट हो जाए। क्या करेंगे, आप सिलेक्शन टूल लें, इन तमाम को सेलेक्ट करें। अच्छा, आप सिलेक्शन टूल की मदद से जरूरी है कि एक ही आप ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर सकते हैं, आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। किस तरह से, क्लिक करें और ड्रैग करें। एक तो ये है, इस तरह से आप देखें आपके तमाम ही स्क्वायर्स जो हैं वो सिलेक्ट हो चुके हैं। दूसरा तरीका क्या है, आप इस शेप पे क्लिक करें, शिफ्ट दबा के दूसरी शेप पे क्लिक करें, शिफ्ट दबा के तीसरी पे करें, चौथी पे करें। तो इस तरह से आप अपनी तमाम ही शेप को सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी सिलेक्शन टूल की मदद से आप मल्टीपल शेप्स, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद अब आपको नीचे भी इसकी कॉपी जनरेट करनी है। आपने इन तमाम को सेलेक्ट कर लिया, ऑल्ट की प्रेस करें, शिफ्ट की दबाएं ताकि आप प्रॉपर अलाइनमेंट के साथ कॉपी आपकी जनरेट हो, और इसको नीचे की तरफ मूव करें इस तरह से। देखें आपकी नीचे भी उस पूरी रॉ की कॉपी जनरेट हो चुकी है। आपको दोबारा से यही काम करना है, दोबारा से कॉपी लेने की जरूरत नहीं है। सिर्फ कीबोर्ड से कंट्रोल डी प्रेस करें, दोबारा लेनी है दोबारा कंट्रोल डी प्रेस करें। तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉपीज जनरेट कर सकते हैं। तो सिलेक्शन टूल की मदद से आप क्या क्या कर सकते हैं, आप अपनी शेप को मूव कर सकते हैं, उसको रिसाइज कर सकते हैं, रीशेप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, आप कॉपी जनरेट कर सकते हैं। तो ये तमाम ही काम आप अपने सिलेक्शन टूल की मदद से कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको आज की क्लास पसंद आई होगी, समझ आई होगी कि सिलेक्शन टूल है क्या और आप इससे क्या क्या कर सकते हैं, या आपके किस काम आएगा। और जो मैंने आपको बेसिक शॉर्टकट कीज बताई वो भी आपको समझ आई होंगी, और इसका इंटरफेस भी समझ आया होगा, और आप किस तरह से न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है तमाम ही चीज़ें आपको आज की इस क्लास में समझ आई होंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर, और नेक्स्ट जो हमारा टूल होगा वो डायरेक्ट सिलेक्शन टूल होगा। सिलेक्शन टूल के बराबर में ही है हमारा ये वाला टूल। नेक्स्ट क्लास में अपना डायरेक्ट सिलेक्शन टूल सीखेंगे। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।